हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेज़ी बोलने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, अगर आप लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है, आप दूसरों के सामने असहज महसूस करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा दूँगा। लेकिन आपको भी इसके अलावा अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। डेली 1 से 2 मिनट के लिए आपको इस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे टूटी-फूटी ही सही, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। दोस्तों, ये एक लैंग्वेज है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी। तो चलिए आज इस स्टोरी के ज़रिए इस लैंग्वेज को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं और नए वर्ड्स सीखते हैं, जो आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। एमा एक औरत है जो अपनी दादी के घर में एक पुराने बक्से में एक अटारी के अंदर एक पुराना लेटर देखती है। ये पुराने ज़माने में सन 1965 में उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा था, लेकिन वो आज उसे पाती है और पढ़ती है। इसे पढ़कर वो बहुत भावुक होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ने किसी और से शादी नहीं की थी। वो आज उसके बारे में पढ़ती है और सोचती है कि काश ये मुझे उस वक्त मिला होता। लेकिन फिर भी आज वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। वो इसे पढ़ती है और फैसला करती है कि वो इस लेटर को फ्रेम करके रखेगी और अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाएगी कि प्यार की कीमत क्या होती है। तो चलिए स्टोरी के जरिए समझते हैं दोस्तों। एमा अपनी दादी के अटारी का पुराना डिब्बा खोलती है। एमा उस औरत का नाम है दोस्तों। ओपन्स मतलब खोलती है, क्योंकि पुरानी बात है, पास्ट की बात है, लेकिन वो प्रेजेंट में बता रही है। तो सारी बातें हम प्रेजेंट टेंस में ही सीखेंगे। एमा ओपन्स, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। ओपन्स मतलब खोलती है। वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है। सब्जेक्ट और हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज करते हैं और वर्ब के साथ हम एंड में एस लगाते हैं दोस्तों, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। यह आप हमेशा याद रखिएगा। एमा खोलती है एन ओल्ड बॉक्स। ओल्ड मतलब पुराना, बॉक्स मतलब बॉक्स जिसमें हम सामान रखते हैं। एन यहाँ पर इसलिए लगा है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में, जो वर्ड ओ से शुरू होते हैं हम उसमें एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते, इसलिए। एमा पुराना बॉक्स खोलती है। इन मतलब मैं, हर मतलब अपने, ग्रैंड मदर मतलब दादी का, अटीक में। अटीक होता है, एक अटारी होता है जिसे हम अटारी कहते हैं। पुराने टाइप के घर होते हैं, ऊपर से थोड़े छोटे छोटे होते हैं, नैरो टाइप के होते हैं, उसे अटारी बोलते हैं दोस्तों। एमा एक बॉक्स खोलती है अपने दादी के अटारी में। उसे एक पीला लिफाफा मिलता है। शी फाइंड्स, शी मतलब वो, वुमेन के लिए हम शी लगाते हैं दोस्तों और मैन के लिए ही लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शी लगा है। शी का मतलब वो होता है। फाइंड्स मतलब पाती है। फाइंड एक वर्ब है, इसके साथ हम एस लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है और शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। वो पाती है। अ मतलब एक, येलो मतलब पीला, एनवेलप मतलब लिफाफा। ये मैंने इसका वर्ड भी लिखा हुआ है दोस्तों, लिफाफा। आप अपनी वोकेबलरी पे इसे ऐड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कीजिए सेंटेंस से, इसी को देखते हुए, भले ही इसी को तोड़ मरोड़ के इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बता रहा हूँ। और आपको भी एक अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैं इसको आगे और इम्प्रूव कैसे करूँ। न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए देख के। तो शी फाइंड्स, वो पाती है एक येलो, एक पीला लिफाफा। कागज नरम और फटा हुआ है। द पेपर इज सॉफ्ट। पेपर मतलब कागज। पेपर के संग हम हमेशा कागज दा लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड है। पेपर इज मतलब है, सॉफ्ट मतलब मुलायम, नरम जिसे हम नरम भी कहते हैं, और टोन मतलब फटा हुआ। टीयर इसकी प्रेजेंट, टीयर इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है दोस्तों, जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, लेकिन टोन है यहाँ पर। तो ऑलरेडी फटा हुआ है, तो हम इसलिए इसे पास्ट टेंस में यूज करेंगे। टोन सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों, इसलिए हम टीयर नहीं करेंगे। फटा हुआ है तो हम टोन लिखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं कभी कभी, जिसमें हम प्रेजेंट में भी पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो पेपर फटा हुआ है, ऐसा तो नहीं है पेपर फाड़ना है, तो पेपर तो फट चुका है इसलिए टोन लिखा हुआ है। पेपर मुलायम है, नरम है और फटा हुआ है। खत पर लिखा है, द लेटर इज एड्रेस्ड। खत पर लिखा हुआ है, लेटर इज एड्रेस्ड। एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधन देना। हम कहते हैं ना संबोधन दिया है। तो जो पत्र है वो इसमें द लेटर इज एड्रेस्ड टू, तो पत्र जो है इज एड्रेस्ड टू को हम बोलेंगे संबोधित करता है। द लेटर
पत्र संबोधित करता है किसको? एमा को। एमा लेडी का नाम है, तो इसका मतलब होता है संबोधन। तो संबोधन, तो पत्र ने संबोधन किया है, क्योंकि एड्रेस्ड है, पास्ट की बात है। एड्रेस हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और एड्रेस्ड जो होती है सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। तो पत्र संबोधित किया गया है किसको? एमा को। या सिंपल से आप लैंग्वेज में बोलेंगे तो पत्र पर लिखा है एमा, ये हम सिंपल बोलेंगे। या पत्र एमा को संबोधित किया गया है, इसका मतलब भी यही है। लेकिन आप संबोधित किया गया है ज़्यादा समझेंगे या खत पर लिखा है ये समझेंगे? तो खत पर लिखा है आप ज़्यादा समझेंगे, लेकिन मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता दिया ताकि आप इसे भूले ना और एक अच्छी अंग्रेजी सीख पाए। तो जो पत्र है वो एमा को संबोधित किया गया है, जिसमें लिखा है, एमा मेरी जान, एमा माय लव। माय मतलब मेरी, लव मतलब जान या मेरा प्यार। सालों पहले, ईयर्स एगो। ईयर्स मतलब सालों, एगो मतलब पहले। एगो भी अच्छा वर्ड है दोस्तों, अपनी वोकेबुलरी पे इसे ऐड कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि नए सेंटेंस बना सकें। इसका मतलब है एगो, पहले। 1965 में, इन 1965, इन मतलब में 1965 है जो उस टाइम का सन था। जॉन नाम का एक जवान लड़का, अ यंग मैन नेम्ड, एक जवान लड़का, अ मतलब एक, यंग मतलब जवान, आदमी मतलब एक जवान आदमी, नेम्ड जिसका नाम था। नेम्ड का मतलब हम बोलेंगे जिसका नाम था। आप ये याद कर लीजिए दोस्तों, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। जिसका नाम, अ यंग मैन एक जवान आदमी जिसका नाम जॉन था, उसने लिखा था। रोट इट मतलब लिखा था, पास्ट की बात हो रही है। राइट मतलब लिखना, रोड मतलब लिखा, लिखा था। क्या लिखा था? इट मतलब लेटर। अ यंग मैन इन 1965, 1965 में एक यंग आदमी ने, एक जवान आदमी ने जिसका नाम जॉन था, उसने लिखा था। वो लिखता है या लिखा था बोलेंगे आप? लिखा था। यहाँ पर लिखता है, ये सरल भाषा में सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन प्रॉपर अगर आप देखें तो उसका मतलब है लिखा था। वो युद्ध पर जा रहा था। ही वॉज लिविंग, वो जा रहा था। या आप इसे लिविंग भी कर सकते हैं या गोइंग भी कर सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। ही मतलब वो जा रहा था। तो ये क्या था? ये था आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल रही है ये बात। ठीक है, वो जा रहा था। ठीक है दोस्तों, वो जा रहा था, वो खा रहा था, तो यहाँ पर वो जा रहा था। ही वॉज लिविंग। ही वॉज के संग हम कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ही वो सब्जेक्ट है, तो ही वॉज लिविंग फॉर वॉर, वो जा रहा था। फॉर मतलब के लिए, युद्ध के लिए। वॉर मतलब युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने लौटने का वादा किया। ही प्रोमिस्ड, उसने, ही मतलब उसने, आदमी ने, प्रोमिस्ड वादा किया। प्रॉमिस मतलब वादा करना, प्रोमिस्ड मतलब वादा किया। प्रॉमिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, और प्रोमिस्ड सेकंड फॉर्म है जो हम पास्ट में यूज करते हैं। उसने वादा किया किसका? टू रिटर्न, लौटने का। तो जब भी हम कहते हैं ना लौटना है, जाना है, खाना है, उसके संग हम टू के साथ वर्ब यूज करते हैं दोस्तों। ये भी मैंने पहले अपनी हर वीडियो में आपको बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उन शब्दों के लिए जिनका मतलब होता है जाना, आना, खाना, भगाना, पढ़ना, चढ़ना, सफाई करना। जिसमें में ना, नी, नो आ रहे हैं ना, उसके लिए हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। यहाँ पर रिटर्न का मतलब लौटना होता है, तो टू के साथ हम यूज करेंगे। उसने वादा किया लौटने का, यहाँ पर भी लिखा है दोस्तों। उसने अपना प्यार और सपनों के बारे में लिखा। ही रोट, उसने, रोट मतलब लिखा, पास्ट की बात है दोस्तों। राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा। रोट सेकंड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है। अबाउट मतलब बारे में, हिज मतलब लव, हिज मतलब अपने, लव मतलब प्यार, एंड मतलब और, ड्रीम्स मतलब सपने। उसने अपने सपने और प्यार के बारे में लिखा था, पर खत कभी एमा तक नहीं पहुंचा। बट, लेकिन, या इसे पर बोल सकते हैं आप। द लेटर, जो पत्र है, लेटर स्पेसिफिक वर्ड है इसलिए हम इसे द लेटर बोलेंगे। लेकिन पत्र, नेवर मतलब कभी नहीं, रीच्ड मतलब पहुंचा। रीच मतलब पहुंचना, रीच्ड मतलब पहुंचा, पास्ट की बात है। कहाँ नहीं पहुंचा? रीच्ड के साथ हम, रीच्ड मतलब जिस इंसान के पास नहीं पहुंचा, एमा के पास नहीं पहुंचा।
रीच्ड मतलब पहुंचना, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं पहुंचा एमा के पास। तो रीच्ड के साथ हम हमेशा, कई लोग रीच्ड टू लिखा लेते हैं, रीच्ड टू द टेम्पल, रीच्ड टू द प्लेस, रीच्ड टू द पर्सन, रीच्ड टू एम्मा। ऐसा नहीं है, रीच्ड के साथ हम हमेशा डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन पत्र कभी नहीं पहुंचा एमा के पास या एमा तक, वो खो गया। इट गॉट लॉस्ट या लेटर गॉट लॉस्ट। आप इट से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर लेटर लगा दीजिए, क्योंकि ये लेटर की बात ही हो रही है। सब्जेक्ट क्या है? लेटर है यहाँ पर, तो लेटर ही हम इट लगाएंगे दोस्तों। गॉट लॉस्ट मतलब खो गया। गेट लॉस्ट हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। गेट लॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों खो जाना। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म हम लगा रहे हैं। तो लेटर गॉट लॉस्ट, पत्र खो गया। उसे लगा जॉन उसे भूल गया। एम ओके, उससे पहले एमा रोज इंतजार करती रही। एमा वेटेड, इंतजार किया। पास्ट की बात हो रही है दोस्तों, इंतजार किया। वेट का मतलब इंतजार करना, वेटेड का मतलब इंतजार किया। एमा ने इंतजार किया। एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन। उसे लगा जॉन उसे भूल गया। शी बिलीव्ड, शी मतलब उसको, बिलीव्ड मतलब लगा या उसने मान लिया। बिलीव मतलब मानना, या बिलीव्ड मतलब मान लिया। पास्ट की बात हो रही है, उसने मान लिया कि जॉन भूल गया है उसे। फॉरगॉट मतलब भूल जाना। फॉरगेट का मतलब होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगेट, जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं दोस्तों। और ये पास्ट टेंस है फॉरगॉट, जिसका मतलब होता है भूल गया। ये सेकंड फॉर्म है। तो जॉन उसे भूल गया, हर मतलब उसको। उसने मान लिया कि जॉन उसे भूल गया। उसने किसी और से शादी कर ली। शी मैरिड, उसने शादी कर ली। मैरी मतलब शादी करना, प्रेजेंट फॉर्म में जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वो शादी कर रही है या शादी करती है, लेकिन उसने शादी कर ली तो पास्ट की बात हो गई है। तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मैरी की सेकंड फॉर्म होती है मैरिड। उसने शादी कर ली समवन एल्स। समवन मतलब किसी, और एल्स का मतलब और से। समवन एल्स का मतलब होता है किसी और, किसी और से। इसको आप अपनी वोकेबुलरी पे ऐड कर लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा वर्ड है, हम डेली कॉन्वर्सेशन में आप देखेंगे हमेशा यूज होता है। तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पे, समवन एल्स, किसी और से। उसने किसी और से शादी कर ली। बट हर हार्ट वॉज नेवर फुल, लेकिन या पर उसका दिल कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हर मतलब उसका, हार्ट मतलब दिल, वॉज मतलब था, नेवर मतलब कभी नहीं, फुल मतलब पूरा। लेकिन उसका दिल कभी पूरा नहीं था या पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब एमा जॉन के शब्द पढ़ती है। नाउ मतलब अब। एमा रीड्स, अब फिर से प्रेजेंट की बात हो गई है दोस्तों। एमा सब्जेक्ट है, यहाँ पर रीड वर्ब है, और एस हम लगाएंगे तो इसका मतलब होता है पढ़ती है, जाती है। ता तो ती जितने में आता है ना, तो एस के वजह से आता है, जो हम सब्जेक्ट के संग यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में। एमा रीड्स, एमा पढ़ती है। जॉन्स, जॉन्स जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया ना, इसका मतलब है जॉन का। इसका मतलब हो गया का। जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको मैं बता दूं, जो अपोस्ट्रोफी के संग एस लगा है, इसका मतलब होता है का। अगर जॉन नहीं भी होता, यहाँ पर होता रवीज हो जाता है, रवि का। या कोई वस्तु भी हो सकती है, या जैसे हम बोल सकते हैं कि बुक्स या टेबल्स। टेबल्स के साथ अपोस्ट्रोफी टेबल का। तो यहाँ पर लिखा है एमा रीड्स जॉन्स वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। अब एमा जॉन के शब्द पढ़ती है। आंसू गिरते हैं, टीयर्स फॉल। अच्छा, आंसू बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर टीयर्स लिखा है, टीयर नहीं लिखा है दोस्तों। अगर एक टीयर होता तो हम उसके संग फॉल्स लगाते, वर्ब के साथ। ये वर्ब है फॉल, इसके संग हम प्रेजेंट में फॉल्स लगाते हैं, जिसका मतलब होता है आंसू गिरता है। लेकिन यहाँ पर आंसू गिरते हैं लिखा है, बहुत सारे आंसू। तो टीयर्स लग चुका है ना, इसलिए हम टीयर्स, जब भी बहुत सिंगुलर प्लूरल चीजें होती हैं, तो हम उसके संग वर्ब का कोई एस नहीं लगाते हैं दोस्तों, याद रखना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर ये टीयर होता, सिंगल वर्ड होता, तो तब हम फॉल्स लगाते। ये टीयर्स हैं बहुत सारे, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो सिर्फ हम वर्ब के साथ फॉल लगाएंगे। आंसू गिरते हैं। वो खत अपनी दादी को दिखाती है। शी, वो।
शोज मतलब दिखाती है, शो हमारा वर्ब है, एस के साथ हम इसको लगाएंगे जिसका मतलब होता है दिखाती है, प्रेजेंट के लिए। द लेटर मतलब पत्र, टू हर, हर मतलब अपनी, टू मतलब को, ग्रैंड मतलब दादी को, वो पत्र दिखाती है अपनी दादी माँ को। एमा बूढ़ी है, एमा इज ओल्ड, अब वो बूढ़ी हो चुकी है। एमा इज मतलब है मतलब, ओल्ड मतलब बूढ़ी, पर हल्की मुस्कान देती है। बट मतलब लेकिन, या पर, शी मतलब वो, स्माइल्स, प्रेजेंट की बात हो रही है सब्जेक्ट के साथ दोस्तों, इसलिए फिर से एस लगा है। वो मुस्कुराती है हल्के से, सॉफ्टली मतलब हल्के से। वो फुसफुसाती है, शी विस्पर्स, विस्पर्स मतलब फुसफुसाना। शी लगा है, तो हम यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, क्योंकि ये नाउन है। नाउन के साथ हम हमेशा एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट की बात होती है। वो फुसलाती है, इसका मतलब फुसफुसाना होता है दोस्तों। इसे आप अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर यूज होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं। हम कई बातें ऐसी करते हैं ना दोस्तों, हल्के से कहते हैं किसी के कान में, उसे चुपके से बताते हैं ताकि किसी को पता ना चले, उसे फुसफुसाना कहते हैं, जिसका मतलब होता है विस्पर। विस्पर जिसका वर्ड होता है, शी विस्पर्स, वो फुसफुसाती है। वो हमेशा मुझे, अब ये हो गया, वो हम मुझे मुझसे हमेशा प्यार करता था। उसे पता चल चुका था वो उससे, वो मुझसे हमेशा प्यार करता था। ही लव्ड, ही मतलब वो आदमी जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो प्रेमी था, वो प्यार करता था, लव्ड। पास्ट की बात फिर से हो रही है। लव भी एक वर्ब है दोस्तों, जिसकी सेकंड फॉर्म है लव्ड, थर्ड फॉर्म है लव्ड, फोर्थ फॉर्म है लविंग। तो वो उसे प्यार करता था। ही लव्ड, पास्ट की बात हो रही है, वो उसे प्यार करता था, तो उसने लिखा है वो मुझे प्यार करता था। ही लव्ड मी, वो प्यार करता था मी, ऑल अलोंग मतलब हमेशा, इसका मतलब होता है हमेशा दोस्तों, इसको याद रखिए। ऑल अलोंग का मतलब होता है हमेशा, या आप इसे फॉर एवर भी कर सकते हैं सिंपल सी भाषा में। इसे अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए दोस्तों। वो मुझे हमेशा प्यार करता था। एमा खत को फ्रेम करने का निश्चय करती है। एमा डिसाइड्स, एमा सब्जेक्ट है, डिसाइड्स, डिसाइड हमारा वर्ब है। एस का मतलब होता है प्रेजेंट को दर्शाता है इसके साथ। तो एमा निर्णय लेती है या निश्चय करती है, टू फ्रेम, फ्रेम करने का। अब नानो नी इसमें भी आ गया है, तो हम टू लगाएंगे। फ्रेम हमारा वर्ब होता है, इसलिए इसको बिना टू के हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वर्ब को दर्शाना है। करना है, जाना है, लिखना है, खाना है, मारना है। ना लग रहा है ना सब में, नी लग रहा है सब में, तो हम टू के साथ वर्ब यूज करेंगे। फ्रेम कराना है पत्र को, लेटर। अब तो इसका पूरा मतलब हो गया, वो मुझे प्यार करता था हमेशा। एमा निश्चय करती है पत्र को फ्रेम कराने का। वो वादा करती है कि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ेंगी। शी प्रोमिसेस, वो वादा करती है, प्रेजेंट की बात हो रही है दोस्तों, वो आपके साथ हम एस लगाएंगे, कि फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य, जनरेशन मतलब पीढ़ियां, इसे पढ़ेंगी। अब ये फ्यूचर की बात होगी, मैं ये करूंगा, मैं जाऊंगा, इसलिए हम विल रीड लगाएंगे। फ्यूचर जनरेशन विल रीड, फ्यूचर जनरेशन विल रीड, पढ़ेगी। विल रीड का मतलब पढ़ेगी, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, विल रीड का मतलब पढ़ेगी, जाएगी, गागेगी, जितने में आएगा उसके लिए हम विल यूज करेंगे। तो वादा करती है कि फ्यूचर जनरेशन इसे पढ़ेगी। इट हमारा लेटर के लिए लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पत्र में प्रेम जीवित रहेगा। लव विल लिव थ्रू दिस लेटर। लव, अब इसमें भी रहेगा दोस्तों, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए हम विल यूज करेंगे। प्यार जीवित रहेगा, लिव थ्रू मतलब जीवित रहेगा, इसका मतलब होता है दोस्तों जीवित रहना, लिव थ्रू। प्यार जीवित रहेगा, लव विल लिव, इसका मतलब होता है लव विल लिव, प्यार जीवित रहेगा। थ्रू मतलब जो लिखा है ना इस पत्र से, थ्रू मतलब इस पत्र से जो होता है हम इसके लिए यूज करेंगे, या इस पत्र के द्वारा। से या तो से लगा लो या द्वारा लगा लो। लव विल लिव, प्यार जीवित रहेगा, दिस मतलब ये, पत्र के द्वारा। शब्द फिर कभी नहीं खोएंगे। द वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्द, विल नेवर बी लॉस्ट,
अब विल नेवर लूज नहीं होगा, ये मतलब किसी से हम कह रहे हैं खोएंगे, तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन खोएगा, किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो साफ बताया जा रहा है कि हमारा पत्र जिंदा रहेगा, लेकिन शब्द फिर भी कभी नहीं खोएंगे। ना किसी आदमी की बात हो रही है, ना किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम ये कंडीशन के लिए लगा रहे हैं खोएंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे विल नेवर बी लॉस्ट। विल के साथ बी लगाएंगे, और बी के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो इसका मतलब हो गया शब्द कभी नहीं खोएंगे, गागेगी लगेगा लेकिन खोएंगे, क्योंकि किसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है सब्जेक्ट का, तो इसलिए हम बी लॉस्ट लगाएंगे। शब्द कभी नहीं खोएंगे, नेवर का मतलब कभी नहीं, अगेन मतलब दोबारा, शब्द कभी नहीं खोएंगे। ये पत्र हमारे प्रेम का प्रतीक बन जाएगा। द लेटर पत्र विल बिकम बन जाएगा, पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है दोस्तों, गा लगा है, गा लगा है इसमें भी, पत्र बन जाएगा अ सिंबल, एक प्रतीक। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अपनी वोकेबलरी पे आप इसे ऐड कर लीजिए। पत्र हमारा, पत्र एक प्रतीक बन जाएगा, किसका? ऑफ मतलब का, हमारा, और मतलब हमारा, लव मतलब प्यार। तो जो पत्र है वो सिम प्रतीक बन जाएगा हमारे प्यार का। ये पत्र हमारे प्रेम का प्रतीक बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगी। इट विल बी, इट लगा है लेटर के लिए, आप लेटर लगा सकते हैं। लेटर विल बी एन इंस्पिरेशन। विल मतलब गा, बी मतलब होना, तो इसका मतलब होगा। लेटर विल बी, लेटर होगा एक प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, आप इसे लिख लीजिए दोस्तों, ये एक अच्छा वर्ड अपनी वोकेबलरी पे इसे ऐड कर लीजिए। लेटर विल बी एन इंस्पिरेशन, पत्र एक प्रेरणा होगा, फॉर मतलब के लिए, कमिंग मतलब आने वाले, जनरेशन मतलब पीढ़ी। सो लेटर जो पत्र है वो एक प्रेरणा होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा, आप काफी कुछ समझोगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।